आप सभी दर्शकों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में और अगली वीडियो में मैं आप सभी को अपने साथ लेकर चलूँगा गुजरात के एक प्रमुख शहर सूरत। 2 सीट यहाँ पर है, बाकी की 4 सीट यहाँ है और 1 सीट हमारी बहुत दूर है, 4 कोच आगे। मैं दीदी से बोल रहा हूँ किसी से पूछो, आर यू सिंगल? अगर कोई खाली हो तो वो चला जाए वहाँ। तो गाइस हम जा रहे हैं सूरत और ट्रेन बहुत तेज चल रही है और बहुत हिल रहे हैं हम। गाइस ये थोड़ा ओवर एक्टिंग करता है तो दिल पे मत लीजिएगा। तो ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था हमारी भाभी ने, जो हमें अपने होम टाउन सूरत घुमाने लेकर जा रही थी। और ये ट्रिप इसलिए भी खास था क्योंकि पहली बार सारे कजन्स एक साथ घूमने के लिए कहीं बाहर निकले थे। हम 3 लोग दिल्ली से चढ़ चुके हैं ट्रेन में, जो कि सूरत जाएगी। बाकी की हमारी 4 सवारी मथुरा स्टेशन से चढ़ेंगी। मैं आपसे मिलता हूँ मथुरा जंक्शन पहुँचकर। इसके बाद हमको ज्वाइन किया हमारे बाकी के भाई बहनों ने हमारे अगले स्टॉप मथुरा पर। हमारी सीट एक्सचेंज नहीं हो रही, हम बैठे हुए हैं। हमारी भाभी दूसरे कोच में पहुँच चुकी है। 4 कोच आगे भाभी को शौक प्रकट करने आए। भाभी की सीट नहीं मिली है हमें अपने सेम कोच में। शांत में प्रकट करने का शक्ल क्यों वैसी बना रहे? हेलो गाइस, दाल चावल खा लो। स्पेशल दाल है गाइस, जिसको फ्रोजन दाल बोलते हैं। This is premium gift we have received from IRCTC. It's in very nice wrapping. Something is written. I'll read it later. Oh, it has this beautiful blue print with Pachim Railway. This is very rare. You can't see these Hindi letters. Hindi letters. Wow. No written policy. I have received 2 pieces. मल्टी-पर्पज इसका यूज है। आप इसको चादर की तरह भी हो सकते हो, आप इसको ऐसे स्वागत भी कर सकते हो। रक्षाबंधन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट अनबॉक्सिंग। दादी ने गाइस हमारे लिए खाना भिजवाया है। ये दाल की पूड़ी, ये भिंडी। और जीवन की भांति ही रुकते रुकाते चलते चलाते ये गाड़ी भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, जो कि था सूरत। हेलो गाइस, हम सूरत पहुंच गए। ये NCR सूरत करीब 5:30 बजे पहुंचने के बाद हमको अंकल ने रिसीव किया और हम चल पड़ते हैं घर की ओर। सूरत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात and is located on the banks of river Tapi. This is also the second largest city in Gujarat after Ahmedabad. इस वीडियो में और अगली वीडियो में मैं आपको सूरत और आसपास के इलाके के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे भैया को ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वो नहीं आए। हम सब आ गए, बाकी दूल्हा नहीं आया पर बारात इज रेडी। ये है हमारी भाभी का रूम। ये भाभी की बचपन की गुड़िया थोड़ी अब डरावनी हो गई है, बट इट्स फाइन। भाभी का क्यूट सा रूम। ये अंकल आंटी का रूम। प्रिटी बालकनी। लेट्स गो। हमें 10:30 बजे निकलना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हमने सोचा कि बीच आते हैं। लेट्स गो। Surat is now commercial and economic center of Gujarat and is also one of the largest urban areas of Western India. It has well-established diamond and textile industry. About 90% of the world's diamonds are cut and polished in Surat. और अभी जो आप विजुअल्स देख रहे हैं वो है सूरत में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की, जहाँ पर बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं बीच पर। इस बीच का नाम था सुवाली बीच। सालों बाद मैं वापस बीच पे आ गया हूँ। ये काफी सुंदर बीच है, मैं आप सभी को और पास ले चलूं। कंफ्यूज हो चुके हैं इसको देख के, क्योंकि पानी बहुत दूर है और समझ में नहीं आ रहा है। हम बस वॉक किए जा रहे हैं।
पर बहुत सुंदर बीच है ये। इतनी अच्छी डिजाइन बनी हुई है पानी की, बहुत डिजाइन है। आई कांट टेल यू, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। समुद्र वैसे इस साइड है पर ये डिजाइन, ओह माय गॉड। हम चेज कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं पानी के, बहुत दूर है पानी वहाँ पे, पर मजा आ रहा है। जैसे जैसे पास आ रहे हैं हमें और जोर से आवाज आने लग गई है समुद्र की। हम जिस समय इस बीच पर पहुंचे थे वो लो टाइड का समय था, इसी वजह से पानी खिसक कर बहुत पीछे चला गया था और करीब करीब 1 किलोमीटर तक हमने समुद्र में वॉक की। अन्नू वहां से चला रहा है, बेव आ रही है, बेव आ रही है, ही मेंट वेव आ रही है। बच्चे थोड़ा सा आगे का चले गए, ये दीदियां ज्यादा बन रही हैं, देखो इनको। घर पे शिकायत कर दी फोन करके। तो गाइस हम आए हैं सूरत, वो बूरा खाने आए हैं। भाभी नई आई है ना, तो पहला रक्षाबंधन है उनका, तो हम बूरा खाने आए हैं। सूरत आए हैं एक्चुअली में रक्षाबंधन मनाने के लिए। हमारे यहाँ एक रिचुअल है कि शादी के बाद लड़के के भाई बहन सारे जाते हैं लड़की वालों के यहाँ। इसको बूरा खाने बोलते हैं हमारे यहाँ, की रक्षाबंधन पे बूरा खाने जा रहे हैं। वैसे एक दिन के लिए जाते हैं रक्षाबंधन पे, आसपास होती है सबकी ससुराल, पर हमारे भैया की ससुराल थोड़ी दूर है, सूरत से है हमारी भाभी, तो हम सूरत आए हैं बूरा खाने के लिए। चलिए मैं आपको सूरत के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। सूरत इससे पहले बॉम्बे स्टेट का पार्ट हुआ करता था। 1960 में जब बॉम्बे स्टेट के 2 पार्ट्स हुए, महाराष्ट्र और गुजरात, उस समय सूरत गुजरात का हिस्सा बना। बीच से वापस घर पहुंचकर हमने किया गुजराती स्पेशल नाश्ता और हम सब तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो कि थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सूरत से करीब करीब 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू विद हाइट ऑफ 182 मीटर्स। दिस स्टैचू इज लोकेटेड नियर केवड़िया इन गुजरात। और ये स्टैचू स्थित था नर्मदा नदी के किनारे पर एंड वाज फेसिंग सरदार सरोवर डैम। हम इतनी देर से हम ढूंढ रहे हैं स्टैचू, हमको नहीं दिख रहा है। भाभी को दिखा है, कहाँ है भाभी? सिर दिखा है, बॉडी भी सिर के नीचे होगी, सिर कहाँ है? अपने वाहनों को पार्क करके हमने सबसे पहले किया अपना लंच और वहाँ से बस सर्विसेज से हम पहुँच जाते हैं स्टैचू के और करीब। सरदार वल्लभ भाई पटेल was first Deputy Prime Minister and Home Minister of Independent India. सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत की आज़ादी में अमूल्य योगदान दिया और इसके बाद भी आज़ादी के बाद भारत को खंडित होने से बचाया और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा। अंग्रेज़ों द्वारा छोड़े गए खंडित भारत को एक राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार जी का ही था। उनके प्रयासों की बदौलत ही आज हम भारत का ये स्वरूप देख पा रहे हैं। उनको, उनके आदर्शों और उनके जीवन मूल्यों को जीवित रखने के लिए ही ये स्टैचू बनाया गया था। The Statue of Unity movement was started in 2013 to collect the iron needed for the statue by asking farmers to donate their used farming instruments. और इसका कार्य 2018 में पूर्ण हुआ। इसको बनाने में कुल लागत करीब 27 बिलियन रुपीस आई थी। और इसी स्टैचू के नीचे स्थित था सरदार पटेल जी के जीवन पर बना संग्रहालय।
इसके बाद हम व्यूइंग गैलरी एलिवेटर से पहुंच जाते हैं व्यूइंग गैलरी में, जो कि हमें लिफ्ट से उनकी चेस्ट के पास स्थित व्यूइंग गैलरी में ले जाती थी। और ये था व्यूइंग गैलरी से दिखता हुआ सरदार सरोवर डैम। ये हम उनके चेस्ट के अंदर है गाइस, दिल के बहुत करीब। सरदार पटेल जी के इस स्टैचू को डिज़ाइन किया था स्कल्प्टर रामवी सुतार ने, और इसको बनाने का कार्य L&T कंपनी द्वारा किया गया था। हाँ ऊपर होके आ गई मैं, यहाँ से तो वीडियो कॉल नहीं किया, भूल गई, सॉरी भैया ऑन वीडियो कॉल। And after this, we grabbed our seats for Light and Sound Show. यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, और इस शो के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की कहानी बताई जाती है। ताया भाई को जन्म देने के बाद झरे पाए असमय की चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर चलो बस का है ये 27 साल की हो चुकी है, ये 26 साल की हो चुकी है, ये 20 साल के लड़के से लड़ रही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने भी हमारे साथ हमारे सूरत ट्रिप का पार्ट 1 एंजॉय किया होगा। मैं आप सभी से जल्दी मिलूँगा सूरत ट्रिप के पार्ट 2 में। धन्यवाद।